हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजिकल साइंस रिसर्च। मेरा नाम प्राची शर्मा है। पहले की तरह आज मैं फिर आपके लिए ज्योतिष के बारे में कुछ और जानकारी लेकर आई हूँ। चलिए तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं और जानते हैं ज्योतिष के बारे में कुछ और नॉलेजेबल बातें। आज का हमारा टॉपिक है कर्म सिद्धांत के बारे में, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ द कर्मा थ्योरी। कर्म सिद्धांत प्रत्यक्ष रूप से हमें ये विश्वास दिलाता है कि ये सारा संसार चक्र ईश्वर के द्वारा बिल्कुल ठीक तरीके से और सोच विचार करके बनाया गया है। उसके बाद हमें यह अनुभव होता है कि ये सारा संसार ईश्वर के द्वारा बहुत ही योजनाबद्ध रूप से तथा बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से रचा गया है। हम उस परम शक्ति परमात्मा के द्वारा चलाए जा रहे एक नाटक में पात्र की भांति उसी की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं। कर्म सिद्धांत के 3 स्तंभ हैं। पुनर्जन्म, जब मनुष्य को मृत्यु के पश्चात अगला जन्म प्राप्त होता है तो उस जन्म को पुनर्जन्म कहते हैं। कर्म योनि, कोई मनुष्य अपने कर्मों से बच नहीं सकता। यह संभव ही नहीं है कि कोई मनुष्य कर्म ही ना करे। कर्म का प्रतिफल, हमें अपने कर्मों का फल अच्छा या बुरा अवश्य मिलता है और इसी प्रकार से कर्म चक्र चलता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। किसी भी परिस्थिति में बिना भोगे फल कम नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र पुनर्जन्म के सिद्धांत पर आधारित है। ये ब्रह्मांड पंच तत्व अर्थात अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी तथा आकाश से मिलकर बना है। प्रत्येक मनुष्य का शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर ने हमारा ढांचा स्वरूप ऐसा बनाया है जो बड़े स्वरूप का छोटा प्रतिबिंब है, ताकि हम अपना योगदान उसके अनुकूल कर सके। हमारे कर्मों का 3 भागों में वर्गीकरण किया जाता है: प्रारब्ध, संचित एवं आगामी क्रियामान कर्म। संचित कर्म, क्रियामान कर्म जो प्रतिदिन हो रहे हैं उनमें से कुछ का फल तो भोग लिया जाता है और शेष एकत्रित होते रहते हैं जो चित्त रूपी भंडार में जमा हो रहे हैं। उन कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म, चित्त में जन्म जन्मांतर के संचित कर्म पड़े रहते हैं। सृष्टि के आरंभ से प्रलय तक भोगने पर भी समाप्त नहीं होते हैं। जब तक कि मृत्यु के समय जो जो कर्म देने के लिए परिपक्व हो जाते हैं उनका फल भोगने के लिए जीव को तद अनुकूल देह धारण करनी पड़ती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो कर्म भूतकाल में किए गए हैं उनको इस जन्म में भोगना है। आगामी या क्रियामान कर्म, आगामी कर्म वे होते हैं जो अभी विचार किए जा रहे हैं और भविष्य में किए जाएंगे। जातक के समझदार होने से यानी युवावस्था में जीवन में मैं कर्म करता हूँ यह मानकर जो कर्म करता है उसे क्रियामान कर्म कहते हैं। अतएव वर्तमान काल में किए जाने वाले कर्म, इन 3 कर्मों के अलावा भी और 3 कर्म होते हैं। दृढ़ कर्म, दृढ़ कर्म वे होते हैं जिनका परिणाम अपरिवर्तनीय होता है, यानी जिनके कर्म पक्के तौर पर किए जाते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जाता। अदृढ़ कर्म, अदृढ़ कर्म वे होते हैं जिनका परिणाम ठीक समय पर उचित कर्मों के द्वारा सहनीय बनाया जा सकता है, यानी जो कर्म अच्छे समय पर अच्छे कर्म करके चेंज किए जा सकते हैं। दृढ़ अदृढ़ कर्म, दृढ़ अदृढ़ कर्म वे होते हैं जिनका परिणाम ग्रहों की आराधना, पूजा एवं शांति पाठ कराने से बदले जा सकते हैं। अब बात आती है आप सभी व्यक्तियों के सवालों की। आप सभी ये बातें अक्सर सोचते होंगे कि
आखिर मेरी ही लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है, मुझे ही दुख क्यों है। किसी की लाइफ अच्छी चल रही होगी तो आप उसे देखकर सोचते होंगे उसने तो ऐसा कोई अच्छा काम नहीं किया, उसने तो ऐसा कोई अच्छा कर्म नहीं किया, मैं तो किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचता, ना मैंने आज तक किसी के साथ बुरा किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। इन सभी सवालों के जवाब आपको बताती हूँ। जिस कर्म फल को भोगने के लिए ये शरीर धारण किया है, निर्माण हो चुके जिन सुखों दुखों को वर्तमान काल में जिस शरीर द्वारा भोगना है, भविष्य का निर्माण तो वह अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है, परंतु भूतकाल के निर्माण को बदल नहीं सकता। यानी आज जो हम कर्म कर रहे हैं उनके फल हमें अगले जन्म में मिलेंगे, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। लेकिन जो फल हम वर्तमान जीवन में भोग रहे हैं, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे, वो सभी फल हम अपने पिछले जन्म के प्रारब्ध से लेकर आए हैं और वो फल हमें भोगने ही पड़ेंगे। अगर कोई सुखी है तो वो अपने प्रारब्ध में अच्छे कर्म लेकर आया है, और अगर कोई दुखी है तो वो प्रारब्ध में बुरे कर्म लेकर आया है। उम्मीद है कि आपको कर्मा सिद्धांत थ्योरी के बारे में अच्छे से समझा पाई हूँ। ज्योतिष से संबंधित और भी जानकारी लेकर आती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही।